पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था शब्दालंकार के भेद। जो शब्दालंकार के भेद थे अनुप्रास, यमक और श्लेष। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानेंगे अर्थालंकार के भेद। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में स्वागत है। तो चलिए क्लास की शुरुआत किया जाए। ऑलरेडी कक्षा शुरू हो चुकी है। अर्थालंकार के भेद होते हैं 4। कौन कौन? उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार और लास्ट एंड फोर्थ है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है मानवीकरण अलंकार, जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये 4 जो हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमने अर्थालंकार के 4 भेद को जान लिया कि ये 5 हैं। पांचों को हम एक साथ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत क्लास लेंदी हो जाएगी। आज हम सिर्फ उपमा अलंकार को जानते हैं। उपमा अलंकार के भी 4 अंग होते हैं। अब पूरी आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी जो है, पूरा शरीर जो है, कैसे चलता है? सिर्फ आप जहाँ जहाँ चाहते हैं तो चलता है? नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, बिना पैर का, बिना हाथ का, बिना आँख का कुछ भी काम हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। जब तक हम कोई भी काम करते हैं तो हाथ से काम करते हैं, खाना खाते हैं हाथ से करते हैं, नहाते हैं हाथ से, खाना बनाते हैं हाथ से, लिखते हैं हाथ से, है कि नहीं? जब पढ़ते हैं तो आँख का, कहीं जाते हैं सब्जियां खरीदने, मार्केट जाते हैं तो हम पैर से चलते हैं। तो एक पूरा बॉडी जो है हमारा बिना किसी अंग का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार अर्थालंकार के भेद जो है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। अंग मतलब इसका भी 4 भाग है। यानी क्या, कौन कौन सी है? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, फोर्थ है वाचक शब्द। अब ये उपमेय अलंकार क्या है जानेंगे उसको पहले। उपमेय अलंकार है किसी वस्तु या विचार जिसकी तुलना की जा रही है। किसकी तुलना की जा रही है? किसी वस्तु या विचार की। कोई भी व्यक्ति होता है ना, एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। चाहे उसके विचार अलग होते हैं, आपके विचार अलग होंगे, उनके विचार अलग होंगे, आपके आचरण अलग होंगे और दूसरे व्यक्ति का आचरण अलग होगा। वो देखने में सुंदर होगा, आपसे कहीं अलग होगा। वो हर तरह से, किसी भी मायने से एक व्यक्ति 2 तरह के नहीं होते, एक जैसे नहीं होते हैं। तो वही कह रहा है, उपमेय में किसी वस्तु या विचार जिसकी तुलना की जा सकती है। अब उसके वस्तु और विचार की तुलना हम करते हैं। जैसे एक उदाहरण को ले लेते हैं, चांद सा मुख, फूल सी कोमल। यहाँ मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। एक ही लाइन हमने लिया है, सिर्फ चांद सा मुख। अब चांद सा मुख में कौन कौन से अलंकार होंगे जानेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ चांद सा मुख में यहाँ मुख क्या हो गया? उपमेय अलंकार। किसी एक दूसरे से तुलना की जा रही है। दूसरा है उपमान। यह वस्तु या विचार जिसकी उपमेय की तुलना की जाती है। पहले वस्तु और विचार जिसकी तुलना किया, अब इस वस्तु या विचार में उपमेय का, जो हमने ऊपर पढ़ा, उसकी तुलना किया जाता। तो यहाँ क्या तुलना किया गया? ये जो चांद है
यहाँ चांद जो है उपमान है। समझ में आ रही है? मुख हो गया उपमेय और चांद क्या है? उपमान। अब थर्ड है साधारण धर्म। अब साधारण धर्म में क्या कह रहा है? यह गुण या विशेषता जो उपमेय तथा उपमान दोनों को समान रूप से पाई जाती है, जैसे तुलना की जाती है। इसके क्या क्या देखा आपने? गुण और विशेषता। विशेषता क्या है? विशेषता किसे बोलते हैं? जिसमें खास विशेषता हो। हर इंसान एक जैसे नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ खास होता है। चाहे तो वो पढ़ने में तेज है, कोई देखने में सुंदर है, कोई विचार उसके अच्छे हैं, कोई बोलते अच्छा से, बातें अच्छे से करते हैं। तो प्रत्येक इंसान का जब नेचर अलग अलग होता है, तो ठीक उसी प्रकार यह कह रहा है कि यह गुण और उसकी विशेषता जो दोनों को, किसका किसका? उपमेय तथा उपमान का, दोनों का एक जैसा तुलना करे। तो यहाँ क्या, इसमें से क्या है? इस छोटी सी चांद सा मुख है, जो उसमें से क्या हो गया? मुख तो आपका उपमेय हो गया, ठीक है, चांद हो गया आपका उपमान, राइट। और इसकी सुंदरता क्या हो गई? एक साधारण धर्म। क्यों सुंदरता? क्यों? क्योंकि चांद सा मुख जो है उसका, चंद्रमुख जो होते हैं, चंद्रमुखी क्या, चांद जैसा मुख कौन से भगवान होते हैं? चंद्रमुखी, वही उनका सुंदरता है, वही है ना। तो उसकी यहाँ विशेषता बता रही है, तो यह हो गया उनका साधारण धर्म। नंबर 4 है वाचक शब्द। यह शब्द जो उपमेय और उपमान के बीच का समानता दर्शाता हो। यहाँ क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, अगर धीरे से समझेंगे ना सही तरीके से तो आप समझ लेंगे। यह शब्द उपमेय और उपमान के बीच का समानता होता है। अब बीच में क्या रह गया? मुख हो गया आपका, चांद हो ही गया, है ना। अब बीच में क्या है? सा क्या है? चांद सा मुख, है ना। मुख हो गया, ठीक है, उपमेय, चांद हो गया उपमान, और सुंदरता उसकी क्या हो गई? साधारण धर्म। और वाचक क्या हो गया? इन दोनों के जो बीच में है। किसके बीच में? चांद और मुख के बीच में। सा क्या दर्शा रहा है? चंदा जैसा मुख दिख रहा है, इसका मतलब चांद चमकता है, और उसका मुख जो है, मुख मतलब मुंह, वह बहुत ही सुंदर है। तो सा जो है वह वाचक शब्द हो गया है। समझ में आ गई होगी। ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा, उसकी आवाज़ कोयल जैसी मीठी है। अब उसकी सुंदरता क्या यहाँ आ गई? उसकी आवाज़ मीठी है ना। इसी तरह आपको लिखना है। अब रूपक में जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, रूपक अलंकार में, तो क्या देखा आपने? वहाँ दो वस्तु की तुलना की गई, जबकि उपमा में एक वस्तु से तो उपमा में एक वस्तु से दूसरी वस्तु के समान इसको बताया जा रहा है। वहाँ क्या था? दो वस्तुओं की तुलना की गई, और उपमा में एक वस्तु से दूसरे के वस्तु का उपमान किया गया। अब हम उपमा को देख लेते हैं, ठीक है। उपमा की डेफिनेशन, परिभाषा कहती है कि जहाँ दो वस्तुओं की तुलना करके एक को दूसरी के समान बताया जाए। आ गई ना वही बात। हमने पूरा आपको डिटेल में इसलिए पढ़ाया, यहाँ बुक्स में नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। मैं इसलिए बताई कि आपको समझ में आ जाए। अब उपमा कह रहा है वही सेम प्रक्रिया, जहाँ दो वस्तु की तुलना, मैंने जैसे बताया कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं, यहाँ कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपमा कह रही है कि जहाँ दो वस्तु की तुलना करके एक को दूसरे के समान बताया जाए, कि सपोज हम आपके जैसे हैं, यही है उपमा अलंकार। चलिए ऐसे समझिए, उदाहरण को देख लेते हैं। पहला है, गिरी बूंद अमृत सी आकर। अब गिरी बूंद अमृत सी आकर जो है, यह पाद्यांश है। कविता जो है, कविता नहीं है, पूरा पाद्यांश लिया है। तो कविता को जो है, इसके लेखक जो हैं गोपाल कृष्ण कौल हैं, लिखा है इस कविता में कवि ने।
गिरी बूंद अमृत सी आकर, यहाँ बूंद की तुलना अमृत से की गई है। बूंद क्या होती है? किसी भी पानी का बूंद, चाहे वो बारिश का बूंद हो, चाहे नल का पानी हो, चाहे कहीं का भी पानी का बूंद हो, ड्रॉप है। अब परिभाषा अकॉर्डिंग यह कह रहा है बूंद की तुलना किससे? अमृत से की गई है। अमृत और विष है कि नहीं, अपोजिट वर्ड है दोनों। जहाँ जहर है और अमृत वहीं अमृत है ना। तो इसकी तुलना किससे किया है? बूंद से। तो वही है, परिभाषा भी यही कह रहा है। तो यहाँ इस कविता में उस जो कवि ने बारिश की पहली बूंद जब धरती पर पड़ती है ना, इसी बात को इसने दर्शाया है, इन्होंने, कि यह जो बारिश की पहली बूंद जो पड़ती है वह अमृत के समान है। क्यों अमृत के समान है? आप देखे होंगे किसान लोग को जब बारिश नहीं होती है ना, तो बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वो फसल कैसे उगाएंगे। जब बारिश ही नहीं होगी तो खेत में कुछ भी नहीं, कोई फसल नहीं होगी, तो वो बारिश के लिए तरस जाते हैं। वो भगवान को पुकारते हैं कि बारिश दीजिए ताकि हम फसल को उगा सकें। जैसे ही उसके लिए पहली बारिश होती है ना, तो उनके लिए तो मानो कि अमृत ही गिर गया है कि नहीं। तो वही यहाँ दर्शाया है कि बूंद की तुलना इन्होंने अमृत से की गई है, जो कि धरती की प्यास बुझाती है और उसे एक नया जीवन देती है। तो यही है, तो बहुत जब किसान प्रसन्न हो जाते हैं कि धरती पर नई खेत में पानी जैसे आएगी तो नई फसल उगेगी। इतना ही नहीं, धरती पर नई घास उग जाते हैं, जो कि घास जो है सुंदरता का चार चांद लग जाती है, यानी उसका सुंदरता जो है बढ़ जाती है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि बारिश की बूंद जैसे ही धरती पर पड़ती है तो प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, इसलिए इसे अमृत के समान कहा गया है। तो ये लाइन जो है, यह बूंद की तुलना अमृत, यह कौन सी अलंकार हो जाएगी? उपमा अलंकार। अब दूसरा है इसी का उदाहरण, नीले नयनों सा यह अंबर। इसलिए हमने पढ़ाते हैं, ये दोनों पढ़ा रहे हैं कि ताकि ये जो एक ही पाद्यांश से लिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए कह रहा है नीले नयनों सा यह अंबर। अंबर का अर्थ होता है, पर्यायवाची हम लोग पढ़े थे, आकाश। ठीक है, नीले कलर है, नयन मतलब आँखों, पर्यायवाची ही शब्द। इसीलिए ना आप जब पूरी हिंदी अगर पढ़ेंगे ना, तो पूरी चैप्टर में से पूरी जितने भी व्याकरण है ना, सब पढ़ेंगे, तभी आपको हिंदी का समझ में आ जाएगी। हिंदी आसान नहीं है वैसे। तो नीले नयनों सा यह अंबर, तो यहाँ अंबर जो है अर्थ होता है आकाश। यहाँ अंबर की तुलना किससे की है? नयनों से, यानी आँखों से की गई है। तो यह आकाश जो है नीली आँखों के समान है, यह कह रहा है। इसका मतलब है कि आकाश नीली आँखों की तरह दिखता है कि नहीं। अब आप जब आकाश को कभी देखते हैं तो क्या आपको नीली तो दिखाई पड़ती है, क्या आँखों की तरह दिखता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस कविता में, पाद्यांश में, आकाश और बादल और धरती के बीच सुंदरता का संबंध दर्शाया है। तो जो कवि हैं हमारे, जो गोपाल कृष्ण बाल जो हैं, कॉल, एक बाल साहित्यकार थे, जिन्होंने बच्चों के लिए प्रकृति और देश प्रेम पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं उन्होंने। तो इसी बात को उन्होंने दर्शाया है कि ये जो आकाश है ना, नीली आँखों की तरह दिखता है, इसीलिए इसको अंबर की तुलना इसे इन्होंने आँखों से यानी नयनों से की गई है। समझ में आ रही है ना। चलिए, थर्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट। ये दोनों तो ऊपर वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन थर्ड इसलिए हम पढ़ा रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला, यह दोहा नहीं है, कविता भी नहीं है, यह है चौपाई, जो कि रामचरितमानस ने लिखा है, जो तुलसीदास जी हैं जिनके। ठीक है, क्या कह रहा है? पीपर पात सरिस मन डोला। मन मतलब जानते ही होंगे, तन और मन। डोला मतलब हिलना, डोलना। पीपर मतलब होता है, संस्कृत शब्द है। पीपर का मतलब होता है पीपल। पीपल जो पेड़ होते हैं ना, पीपल जो विशाल होते हैं बहुत। पात मतलब यहाँ होता है, ये भी संस्कृत शब्द है। पात मतलब होता है पत्ते। कह रहा है पीपर पात सरिस मन डोला। सरिस का मतलब होता है सामान, ठीक है, सामान।
सम्मान नहीं, इज्जत वाली नहीं, सामान, उसके समान, एक जैसा। यहाँ मन की तुलना जो है पत्ते से की गई है। पूरी कहानी अगर इसकी स्टोरी पढ़ेंगे, आप लोग देखे होंगे रामायण में, लेकिन हम इतना पढ़ेंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। यहाँ ये दर्शाया है कि क्योंकि ये रामचरितमानस का है चौपाई, तो श्री राम जी जो हैं स्वयं दूर जाने की आशंका के समय जो है ना, वो इसके कारण पीपल के पत्ते के समान इसको कंपन करने लगा। आप जब हवा चलती है ना, तो पीपल के पेड़ में देखे होंगे इतनी पीपल की पत्तियां पतली होती है ना, थोड़ी सी भी हवा जब चलती है ना तो वो डोलने लगता है, यानी हिलने लगता है। आप मार्क कीजिएगा कभी भी। तो वही कह रहा है। तो इस पंक्ति में एक पंक्ति में बताना चाहूँगी कि राजा दशरथ जो थे कैकेयी को वचन दे चुके थे, जिसके अनुसार श्री राम को वनवास जाना था। लेकिन राजा दशरथ विचार कर रहे थे पर कुछ बोल नहीं पाते थे। क्यों नहीं बोल पाते थे? क्योंकि उनका मन जो है पीपल के पत्ते की तरह, जो कि जरा से हवा से भी हिलने लगती है, यानी उनका मन डोल रहा था कि कैसे हम राम जी को बोलेंगे, ये सब बोल पाएंगे। उसके मन ही मन सोच रहा था। लेकिन कैकेयी ने उनको वचन दिया था कि तुमको बोलना ही पड़ेगा, लेकिन वह उनका मन, मतलब ये यहाँ यह दर्शाया है कि पीपल के पत्ते की तरह नहीं बोल पा रहा था। यानी कहने का मतलब उनका वहाँ मन का बात बरसा रहा है, कह रहा है ना, यहाँ मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई। उनका जो मन था दशरथ जी का, कि वह उनका मन नहीं बोल पा रहा था। हम कैसे बोलें ये सब बातें कि आप वनवास चले जाइएगा, कोई भी ऐसे बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पीपल के पत्ते के समान एक एग्जाम्पल के द्वारा उन्होंने समझाया है कि हम पीपल के पत्ते की तरह जो जरा से हवा में हिलने लगता है, यानी उनका मन इतना डोल रहा था कि हम राम जी को कैसे ये सब बोल पाएंगे। तो वही एक पत्ते की तरह उसका मन डोलना, मतलब अधीर होना है कि नहीं, अर्थात यह उपमा अलंकार है। तो यहाँ जो है मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, सरिस जो है सामान। समझ में आ गई? यही है उपमा अलंकार। आई होप कि समझ में आ गई होगी। मैं बहुत डिटेल में आपको समझाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। आशा करती हूँ समझ में आ गई है। तो आज की क्लास में यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में। जब अगली कक्षा में मिलेंगे आपसे, तो हम पूरे जो भी उसके बचे हुए, जैसे रूपक, उत्प्रेक्षा, एक एक करके पढ़ेंगे ताकि अच्छे से हम इसको समझेंगे। मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि चैप्टर का नाम अटपटा है, लेकिन इसको जब आप पढ़ेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी करके हम इसे समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली कक्षा में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।